करत करत अभ्यास के जड़मत होत सजान, रस्सी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। मेरे प्यारे दोस्तों, निरंतर अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास किया जाए तो हम उस चीज़ के शिखर तक पहुंच सकते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो तमाम सारे अपनी भारतीय जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, जो बुजुर्गों ने हमें शब्द दिए हैं, किसी भी शब्द का बड़ा गहरा अर्थ होता है। जब हमारे यहाँ जंगलों में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, हिमालय की वादियों में रहते थे, उनकी उम्र भी जहाँ इतनी होती थी वहीं पर ज्ञान का अपार सागर भी वो अर्जित कर लेते थे। दोस्तों, वो किताबों के माध्यम से नहीं, वो अपनी ज़िंदगी के अनुभवों से उन चीज़ों को सीखते थे। कोई भी पेड़ हमारे जीवन में क्या लाभ और हानि देगा, उसका वो गहन अध्ययन करते थे और इसी तरह तमाम ग्रंथों की रचना करते चले गए, चाहे वो अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, तमाम उपनिषद हो। इस तरह की तमाम चीज़ों का जो विकास हुआ, जो निर्माण हुआ, ग्रंथ लिखे गए, वो हमारे बुजुर्गों के द्वारा और हमारे गुरुओं के द्वारा ही लिखे गए। आज हम जब पीएचडी करते हैं तो हमें दूसरी किताबें सुलभ हैं। हम उन किताबों के माध्यम से कई बार बहुत सारी सामग्री अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो वो अपने अनुभवों के माध्यम से उस जगह जाकर सर्च करते थे और जिस तरह से भी उन अनुभवों को लेते थे उन्हें वो लिपिबद्ध करते थे। यानी एक तरह से पेन की सुविधाएं भी नहीं थी, कागज़ और कलम भी नहीं थे, लेकिन उनका संकल्प शक्ति इतनी मजबूत थी कि उस संकल्प शक्ति के रास्ते उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, अपनी सेहत पर काम किया और वो सारी चीज़ें हमारे लिए सुलभ करके गए। समय जैसे जैसे आगे बीतता है, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च होते हैं और वो हमें उनसे सुविधा मिलती है। आज भी न जाने कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं जिनकी वजह से आज हम चांद पर बैठ गए हैं, चांद पर पहुंच गए हैं। चांद पर फ्लैट सिस्टम होने लगे हैं, लोग बाग जाने की बातें करने लगे हैं, लोग बाग ज़मीन खरीदने की बातें करने लगे हैं। ये कितना मुश्किल था और इस पर काम भी हुआ होगा। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ संकल्प शक्ति की। संकल्प शक्ति दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति है, सबसे महान शक्ति है। ऐसा ही एक पिता से किसी गुरुकुल में से कांटेक्ट करने पर वहाँ के नियमों के बारे में बताया गया। जब वो नियम बताए गए तो उन्होंने कहा कि इस गुरुकुल में आने की सबसे पहली शर्त है, वो है कि आप जब घर से आपका बच्चा चलेगा तो वो किसी परिवार के सदस्य के माध्यम से नहीं आएगा, वो किसी अजनबी के द्वारा आएगा, चाहे उस घर का नौकर हो या दूर दराज का कोई व्यक्ति हो, वो लेके आएगा। दूसरी शर्त, वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और तीसरी शर्त कि जब वो गुरुकुल के गेट पर आ जाएगा तो वो जो व्यक्ति लाया है वो उसको छोड़ के चले। पिता ने सोचा कि बच सकता है कि इस शर्त को ना मान पाए, तो दोनों ही काफ़ी घबराए हुए थे, माता पिता। और जब सुबह हुई तो वो संकल्प शक्ति जो उसकी थी बच्चे की, वो बहुत मजबूत थी। तो जब नौकर लेके चला, उसने अपने माता पिता के पैर छुए और उस अजनबी के साथ चल दिया। उसे ये शर्तें बता दी गई थी और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वो आगे बढ़ते हैं तो वो उस गेट पर छोड़कर चला जाता है। गुरुकुल जब पहुंचता है तो बिना किसी के मिले उसके द्वार पर बैठा दिया और वो वापस चला गया। दोस्तों, वो वहाँ पर आंख बंद करके बैठ जाता है। उस बच्चे की संकल्प शक्ति देखिए, उसने आंख नहीं खोली और चुपचाप बैठा रहा। मैं घर से रवाना हुआ था तो अंधेरा सा ही था जब गुरुकुल के द्वार पर वो जा बैठा था। अब थोड़ी देर में लोगों का आना शुरू हुआ। कुछ छात्र आए और आने के बाद बाल सुलभ हरकतें करने लगे। उसके सिर पर टिप मारने लगे, उसे हिलाने लगे, उसे कुछ कुछ बोलने लगे
और ऐसे ही करते हुए चिल्लाने लगे, लेकिन उस बच्चे ने अपनी आंखें नहीं खोली। धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगी। उसको जो छेड़ रहे थे बच्चे, टिप मार रहे थे, हिला रहे थे, वो बच्चे भी जा चुके थे और अब माहौल में शांति हो चुकी थी। लेकिन उस बच्चे ने फिर भी आंखें नहीं खोली। पूरी दोपहर वो धूप में बैठा रहा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और अब उसे ये लग रहा था जैसे ठंडापन आ गया है, यानी शाम हो गई है। फिर वही आवाज़ें, फिर बच्चों का टिप मारना, फिर हिलाना, फिर उसे बोलना, कुछ भी चिढ़ाना, और उसके बाद फिर वो लोग शांति छा जाना। फिर भी उस बच्चे ने आंखें नहीं खोली। वो अपनी संकल्प शक्ति की मजबूत उदाहरण पेश कर रहा था। समय आगे बढ़ा और गुरुकुल के द्वार पर अब जो गुरु थे वो आए, उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेके गए और कहा कि अब तुम इस गुरुकुल के लायक हो। दोस्तों, संकल्प शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम न जाने कितनी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान से लेकर के हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, हम रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। क्षणिक भावावेश में आके हम ये सब अर्थ के अनर्थ कर जाते हैं। संकल्प शक्ति हमेशा आपको दृढ़ रखती है। अब प्रश्न उठता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाएं कैसे। दोस्तों, हमारे यहाँ पहले भी कुछ ऐसे व्रत, उपवास और नियम बनाए गए थे जिन्हें बार बार करने से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती थी। गांव में जिस तरह से चौके चूल्हे को लीपा पोता जाता था, दूर उतार कर तब जाकर खाना बनाया जाता, ये सारी चीज़ें हमारी संकल्प शक्ति को जाने अनजाने में बहुत बढ़ा देती थी। उसके बाद आज भी हम चाहें तो उसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम सफ़र में हैं, आँख बंद कर लें, हम बाहर नहीं देखेंगे। आप कहेंगे इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम आज पूरे दिन फेसबुक नहीं देखेंगे, आप कहेंगे भाई इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप कहेंगे कि हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में गाना की सुविधा है लेकिन हम सुनेंगे नहीं, तो फिर वही प्रश्न है कि इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इससे आपका आवारा मन जो है कमज़ोर हो जाएगा और स्थिरता आने लगेगी। योग, ध्यान, व्यायाम इसी की कड़ी में आता है। आप संकल्प करिए कि हमें प्रतिदिन सुबह उठना है। क्या आप उठ पाते हैं? नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ऐसा करके आप अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप व्यायाम करेंगे, ये आपने संकल्प किया लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना कर पाए आप 2 राउंड, 3 राउंड जितना भी कर सकते हैं, अगर आपने प्रतिदिन किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा 2 से 3 वर्ष में आप उस क्षेत्र में कितने अभ्यस्त हो जाएंगे। ये मन बहुत खराब है दोस्तों, इसको नौकर बना के रखो, इसे कभी भी मालिक मत बदले। ये तो हमेशा ही कहता है बिस्तर पर पड़े रहो, जो भी उल्टा सीधा है खाते रहो, चाहे आप हजारों बीमारियों के शिकार हो जाओ। रिश्तों को तोड़ दो, उल्टा सीधा जवाब दो। दोस्तों, इस मस्तक की, इस दिमाग की बिल्कुल मत सुनिए, इसको अपने हिसाब से चलाइए। और ये जानता है कि ये मेरी सुनने वाला नहीं है, तो फिर ये वही करता है जो आप चाहते हैं। आप 20 से 21 दिन अगर ये कर लेते हैं तो तुम्हारा दिमाग ये समझ जाता है कि ये मेरी सुनने वाला नहीं है, इसको सुबह 4 बजे जगाना ही होगा, और वो आपको जगा देता है। इतना अभ्यस्त, बिना अलार्म के आप जग जाते हैं। बिना आपके सामने कोई भी डिशेस रखी रहेगी, आपका खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपने दिमाग को खुद ऑर्डर देने की स्थिति बना ली है, उसे अपना नौकर बना लिया है।
दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। आप किताब लेके बैठते हैं, आपको नींद आ जाती है क्योंकि दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाता है कि बस छोड़ो, सबको चादर तान के सोते हैं। लेकिन यदि आपने नियमित ही किया तो दिमाग समझ जाएगा कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। एक निश्चित समय पे प्रतिदिन 1% योगदान देते रहिए। 2 पेज, 2 से फिर 3 पेज, 4 पेज। जितनी सफलता के शिखर पर पहुँचे हैं वो सभी लोग की संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होती है। वो प्रातः उठने का, व्यायाम करने का, किताबें पढ़ने का, लोगों से मिलने जुलने का, यात्राएं करने का, ऐसा ये तारतम्य उनके जीवन में मैंने देखा है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं कि वो रेगुलर करते हैं। यहाँ तक कि एक ड्रेस जो वो 365 दिन पहन लेते हैं, इतने वो अभ्यस्त हो जाते हैं। तो आज हम ये संकल्प शक्ति के महत्व को समझें। हम अपने अनुसार अपने दिमाग को चलाएं, ना कि दिमाग हमें अपनी तरफ से चलाएं। कितना भी मुश्किल हो, अगर हमने ठान लिया है तो हमें वो करना है। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है। जो संकल्प शुरू किया है उसे हमें खत्म करना है। प्रतिदिन 2 लाइनें लिखना है तो लिखना है। प्रतिदिन हमें ईश्वर का ध्यान करना है तो करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल के नज़दीक ले जाएंगी और आप विजय पताका फहराएंगे। दोस्तों, पढ़ने लायक कुछ लिख जाइए या लिखने लायक कुछ कर जाइए। ज़िंदगी को यूं ही मत गमाइए, बड़े मुश्किल से जीवन मिलता है। देखिए, बहुत महान लोगों को, वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आज भी उनका नाम अमर है, अजर है। आज अपने बच्चों को संस्कार के रूप में इस संकल्प शक्ति के महत्व को समझाइए और उनका जीवन सफल बनाइए। बस आगे चलते हैं। चलते चलते सिर्फ 2 लाइनें कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।